हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं हरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हरेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 38,956 वैकेंसी जो कि डाक सेवक की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। 5 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। मैन क्राइटेरिया इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके लिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितना कितना सैलरी इसके लिए रखी गई है। कई लोगों के मन में ये डाउट है कि केवल हमें 10,000 या 12,000 रुपये ही सैलरी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डाक सेवक की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी मिलती है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए कितनी इसमें सैलरी का प्रोविजन रखा गया है, तो कंप्लीट। और इसके अलावा भी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं वो कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। देखिए, वीडियो में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसके रिगार्डिंग। साथियों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 2 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। ठीक है, और मैं आपके लिए बताना चाहूँ तो 38,926 ग्रामीण डाक सेवक की हैं, और बीपीएम और एबीपीएम की वैकेंसी है। यानी कि बीपीएम का मतलब होता है दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और एबीपीएम का मतलब होता है कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों इनकी सैलरी के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि बीपीएम की सैलरी के लिए यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर की वैकेंसी के लिए आपको 12,000 रुपया पर मंथ सैलरी का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए जो टाइम है स्लैब है वो 4 घंटे का है, यानी कि 4 घंटे तक आप लेवल 1 के लिए सैलरी आपकी 12,000 रुपये है। अगर आप इससे ऊपर भी यानी कि 5 घंटे से ऊपर भी अगर आप काम करते हैं या आपका काम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो आप लेवल 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो अधिकतम जो महीने का जो वेतन बनता है वो 29,380 रुपया बनता है दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी जो अलाउंसेस मिलते हैं, देखिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है 100 रुपया मिलता है। फिक्स सैलरी चार्जेस आपको 10 से लेके 25 एज पर द पोस्ट के हिसाब से मिलता है। साइकिल अलाउंस मिलता है, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, कैश कन्वीनियंस अलाउंस आपको मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पोस्ट वाइज वैकेंसी के हिसाब से आपको आपका पेमेंट जो है इस तरह से मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ जो होता है ना टीआरसी है, देखिए टीआरसी का मतलब होता है दोस्तों टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि टाइम के हिसाब से जो आपका कंटिन्यू रहेगी आपकी जॉब की, तो उसके हिसाब से जो अलाउंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मान लीजिए आप लेवल 2 की तरफ अगर बढ़ जाते हैं तो आपका सैलरी जो है वो 14,500 रुपया से लेकर 35,480 रुपया तक हो जाती है। तो ये तो है आपका जो पेमेंट मैंने आपको बताया है वो बीपीएम पोस्ट के लिए। ठीक है, और मैं अब भी बताने वाला हूँ आपके लिए जो एबीपीएम पोस्ट के लिए, यानी कि एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वैकेंसी के लिए जो सैलरी रखी गई है वो बिल्कुल सेम रखी गई है दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है, स्लैब 4 घंटे की अगर आप जॉब करते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपया आपके लिए प्रावधान रखा गया है, और अधिकतम 24,470 रुपया है। अगर देखिए इस तरह से आपका स्लैब 5 घंटे से अगर आप ऊपर काम करते हैं तो लेवल 2 की तरफ आप प्रोसीड कर जाएंगे तो उस हिसाब से 12,000 रुपये से लेके आपको 29,480 रुपये का अलाउंस आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको पहले भी अलाउंसेस आपको बता दिए हैं, जो कौन कौन से अलाउंसेस हैं वो भी इसमें काउंट होके आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। तो ये दिमाग में काफ़ी लोगों के कैंडिडेट्स के अंदर था कि इसमें जो हमें पेमेंट मिलेगा वो 10 से लेके 12,000 रुपया ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने गांव में भी डाकिया देखे होंगे, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये में कोई नौकरी आज की डेट में नहीं करता। इसके अलावा जैसे आपकी पेमेंट बढ़ता है, आपका पे कमीशन लागू होता है, तो वो सारे रूल्स आपके ऊपर इस तरह से लागू किए जाएंगे। दोस्तों, आपके मार्क्स हाई स्कूल में कितने भी परसेंट रहे, चाहे तो आपके 40% हैं, चाहे 50% है, चाहे आपके 60% हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं देखा गया है कि आपको केवल इतने ही परसेंट मार्क्स लेके आना है तभी आपको फॉर्म भरना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मार्क्स 40 से लेके 70%, 80%, 90%, जितने भी परसेंट मार्क्स हैं आपके, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मेरिट होगी, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। मेरिट के आधार पर ही इसमें जो है सिलेक्शन आपका होने वाला है। देखिए, जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपके लिए वो कैटेगरी वाइज मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट इंडियन रूल के हिसाब से। यानी कि अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, और पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, फिर 13 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट प्लस पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के लिए मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स तो 15 साल का, यानी कि 40 प्लस 15 यानी कि 55 साल तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, इसके लिए देखिए अलग अलग इसमें मेडिकल कैटेगरी के लिए बताया गया है, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, देखिए इसके डाक सेवक के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए आपके लिए। देखिए, पास्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड द कंपलसरी और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट,
यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपके पास इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जीडीएस भर्ती के लिए। क्योंकि कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए अपने क्षेत्र की आपके पास में, जिस भी क्षेत्र में आप जॉब करना चाहते हैं उस क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज है आपको उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, आप साइकिल चलाना जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साइकिल से आज का ड्यूटी कोई करता नहीं है, मोटरसाइकिल आप आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। देखिए ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो हम जो है 100 रुपया फीस आपको ली जाएगी, सेंड टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ नोटिस्ड इन द चूजन डिवीजन। हाउएवर द पेमेंट ऑफ फीस एग्जाम्पशन फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स। देखिए ट्रांस वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए भी, PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी छूट दी गई है और महिलाओं के लिए भी इसमें छूट दी गई है, उनके लिए कोई फीस इसमें लागू नहीं है। कैसे आपको अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई ऑनलाइन will have to register himself या herself in the portal through, जो पोर्टल दे रखा है इंडिया पोस्ट का, इसकी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए बताना चाहूँगा, नाम जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए तो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, नंबर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जेंडर, कम्युनिटी और PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्कैंड सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, स्कैंड आपके पास पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। वो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा तो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक।